नमस्कार, वड़क्कम, केम छो। मैं हूं अदिति और आप देख रहे हैं आईपीएल पे हमारी खास पेशकश दे गुम्मा के। आज से आईपीएल 2023 की शुरुआत हो रही है, या कहीं की हो चुकी है, क्योंकि इस वक्त अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी का धमाकेदार आगाज हो रहा है। और उसी के साथ आज से गुड न्यूज टुडे पे भी फटाफट क्रिकेट का ये उत्सव चलने वाला है। आईपीएल से जुड़ी हर गुड न्यूज, मैदान की हर हलचल जीएनटी पे आप देखेंगे। फटाफट क्रिकेट की सबसे बड़ी कवरेज में आईपीएल के साथ चलने वाले इस सफर में रोज मेरे साथ पिच पे होंगी मेरी सहयोगी शगुफ्ता साहिल देव। नमस्कार आप सभी को। जी और अनंत भी हमारे साथ जुड़ा करेंगे। नमस्कार आप सबको भी मेरा। तो चलिए दे घुमा दे की शुरुआत करते हैं आज के मैच से। 7:30 बजने में अब कुछ ही देर बाकी है। शाम 7:30 बजे से आईपीएल 2023 के पहले मुकाबले की शुरुआत होने वाली है। पहला मुकाबला होना है हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटंस और महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स के बीच। तो गुजरात और चेन्नई के बीच आज के सुपरहिट मुकाबले के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनोज डीमरी। मनोज कैसे हैं आप? स्वागत है आपका। बहुत बढ़िया रीति, आप कैसी हैं? और एक्साइटमेंट पूरी कह सकते हैं आईपीएल, क्योंकि होम और अवे लेग में वापस शुरू हो रहा है, तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। सबके सब एमएस धोनी को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि घर पर एक तरीके से एमएस धोनी की वापसी हो रही है। और जहां जहां चेन्नई के मुकाबले जाएंगे वहां आप देखेंगे फैंस उनके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड नजर आएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मनोज। फैंस बेसब्री से ओपनिंग मुकाबले के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। और आप हमें ये बताइए कि आज के मैच में दोनों टीमों के कौन से बल्लेबाज बाहुबली बैटर बनकर उभरने वाले हैं? आई थिंक अदिति, अगर हम बात करें चेन्नई की, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं पर्सनली बेन स्टोक्स को लेकर। कह सकते हैं उनका एक बहुत बड़ा क्रिकेट फैन मैं भी हूं, जैसे कि सबके सब लोग होते हैं, और एक कैरिज्मेटिक प्लेयर वो हैं। तो उम्मीद है कि बेन स्टोक्स का बल्ला जो है जमकर बोलेगा इस पूरे के पूरे आईपीएल में। और साथ ही साथ गुजरात की अगर बात करें तो वहां से शुभमन गिल, जिस तरीके के फॉर्म में शुभमन गिल चल रहे हैं, हमने देखा इंटरनेशनल क्रिकेट में, चाहे वो पहले वनडेज रहे हों, देन टेस्ट क्रिकेट में भी हमने देखा, और T20 में भी शतक लगा चुके हैं। तो गुजरात टाइटंस में इस बारी शुभमन गिल आज मैं बैक करूंगा एज बाहुबली बैटर। और चेन्नई से मुझे लग रहा है कि बेन स्टोक्स जिस तरीके से वो खेलते हैं, और आई थिंक चेन्नई को उनको अगर मैक्सिमाइज करना है तो उनको कहीं टॉप 3 में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लैंड की तरफ से वो नंबर 4 या उससे नीचे खेलते हैं, लेकिन चेन्नई के लाइनअप में शायद उनको टॉप 3 में खेलना चाहिए। तो बेन स्टोक्स और शुभमन गिल। अब बताइए, बैटर्स के बाद बॉम्बशेल बॉलर्स जिनकी गेंदें आज बल्लेबाजों पे कहर बरसाने वाली है, क्या कहना है उनके बारे में? कौन होंगे वो? जी मनोज। जी मनोज, बॉलर्स की जहां तक आपने बात करी है, तो वहां मुझे लगता है कि एक और खिलाड़ी जो वापसी कर रहे हैं, और उनका नाम है दीपक चहर। इंजरी से बड़े टाइम बाहर रहे हैं, लेकिन नई बॉल से बहुत ज्यादा डेडली साबित होते हैं। और अगर अप फ्रंट वो चेन्नई को विकेट दिलाते हैं वहां पर, तो आई थिंक चेन्नई बहुत ज्यादा मजबूत भी होगी। और शुभमन गिल जो एक बहुत बड़ा थ्रेट मैंने बताया विद द बैट रहेंगे गुजरात की तरफ से, तो दीपक चहर अगर उनकी विकेट निकालते हैं तो एक बहुत बड़ा काम वो चेन्नई के लिए कर देंगे। दूसरी तरफ गुजरात की तरफ से हैं राशिद खान, जो कि T20 में अपने आप में उनके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बहुत ही खतरनाक एक तरीके से मिडिल ओवर्स में जो कंट्रोल करते हैं गेम को। तो राशिद मुझे लगता है गुजरात से होंगे, और चेन्नई से अगर बात करें तो दीपक चहर। मनोज, आपने राशिद और चहर की बॉलिंग के बारे में तो बता ही दिया, तो आज बैटर्स को खासा परेशान करने वाली है इन दोनों की बॉलिंग। लेकिन इन दोनों धुरंधरों को इसके लिए कमाल की फील्डिंग का सपोर्ट भी तो चाहिए होगा ना। तो आज के मैच में फैंटास्टिक फील्डिंग की उम्मीद हम किससे लगाकर बैठे? जी मनोज, बताइए। फील्डिंग की जहां तक आपने बात करी है, तो न सिर्फ इन दोनों टीम्स की, बल्कि अगर आप आईपीएल की सारी टीम्स उठा लें वहां पर अदिति, तो रविंद्र जडेजा से सेफ फील्डर आपको कोई नहीं नजर आएगा। तो चेन्नई सुपर किंग्स से चॉइस बिल्कुल आसान सी है, और वो है रविंद्र जडेजा, जो कि बड़े जबरदस्त फील्डर हैं। आप उनकी चाहे ग्राउंड फील्डिंग की बात करें, चाहे फिर हवाई कैचेस लेने की बात करें, तो जबरदस्त उनकी वहां पर एक प्रेजेंस रहती है फील्ड में। और अगर गुजरात से मैं बात करूं कि गुजरात से कौन एक ऐसा फील्डर होगा जिस पर हम एक तरीके से नजर रख सकते हैं और जिसको पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, और
उसके अगेंस्ट कोई भी खिलाड़ी जो है चांस नहीं लेगा, जो हम कहते हैं ना कि एक्स्ट्रा रन चुराने की, तो वो होंगे शुभमन गिल। शुरुआत में हो सकता है वो आपको स्लिप्स में नजर आए और स्लिप्स में वो जबरदस्त फील्डर के रूप में बन भी रहे, नॉट जस्ट फॉर गुजरात बट इंडिया के लिहाज से भी। स्लिप्स में हमने देखा है कि शुभमन गिल की जो है फील्डिंग में उसमें बड़ी इंप्रूवमेंट नजर आई है, और उसके बाद जैसे जैसे मैच प्रोग्रेस होता है तो बाद में आपको नजर आएंगे आउटफील्ड में भी, और उसी तरीके से वो वहां पर भी उतने ही खतरनाक होते हैं। और दोनों के दोनों, चाहे वो शुभमन है चाहे वो जडेजा है, एक अच्छा थ्रोइंग आर्म है, तो बैटर्स जब बल्लेबाजी करते हैं तो उनको टेक ऑन करने की गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि आप वहां पर रनआउट भी हो सकते हैं। मनोज, आईपीएल का नाम आते ही फैंस के सामने जो सबसे पहली चीज आती है वो है धुआंधार बैटिंग। 6 बॉल्स पे 6 पावरफुल सिक्सर्स लगाने वाली बैटिंग स्टाइल। तो आज चेन्नई और गुजरात में से किस खिलाड़ी से ऐसी मास्टर ब्लास्टर परफॉर्मेंस की उम्मीद कर सकते हैं? जी मनोज। अदिति, मास्टर ब्लास्टर की जहां तक आपने बात करी है, मैंने पहले भी एक नाम लिया था, वहां पर मैंने नाम लिया था बेन स्टोक्स का। और आई थिंक बेन स्टोक्स न सिर्फ इस मुकाबले में, बट मेरा ये मानना है जिस तरीके के वो खिलाड़ी हैं, हम हमेशा उनको देखते हैं एक बिग मैच प्लेयर, चाहे वो वर्ल्ड कप्स रहे हों, पिछला T20 वर्ल्ड कप आप उठाकर देख लें, पिछला 50 ओवर का वर्ल्ड कप उठाकर देख लें, जितनी बड़ी ओकेजन होती है बेन स्टोक्स उतनी ही बड़ी परफॉर्मेंस देते हैं। तो आई थिंक आज क्योंकि वो अपना अराइवल एक तरीके से अनाउंस करेंगे फिर से, पहले बीच में कुछ टाइम आईपीएल खेल नहीं पाए, इंजरीज की वजह से बाहर भी रहे हैं, राजस्थान रॉयल्स में आखिरी बारी हमने उनको देखा था, और अब चेन्नई सुपर किंग्स में नजर आएंगे। तो उम्मीद तो यही है कि आज मास्टर ब्लास्टर बेन स्टोक्स, और अगर ऐसा होता है तो आई थिंक ये सारे के सारे क्रिकेट फैंस के लिए बहुत बड़ी खबर रहेगी। मनोज, हमें जहां तक याद है पिछला आईपीएल चेन्नई के लिए कुछ खास नहीं रहा था, और इस बार चेन्नई के सामने पिछले आईपीएल की यादों को मिटाने की चुनौती होगी। वहीं डिफेंडिंग चैंपियंस गुजरात अपना टाइटल बरकरार रखना चाहेंगे। ऐसे में दोनों कैप्टन्स को आज अपनी किन कमजोरियों से निपटना है? दोनों टीम्स के वो कौन से सिली पॉइंट्स हैं जिन पर आज उन्हें ध्यान देने की जरूरत होगी? जी मनोज। जी, तो आपने जो सिली पॉइंट्स की बात करी है, वहां पर आई थिंक गुजरात के लिए, क्योंकि डेविड मिलर साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स अभी अवेलेबल नहीं है, उनके नीदरलैंड्स के साथ मुकाबले चल रहे हैं, तो डेविड मिलर एक बहुत बड़ी प्रेजेंस थी गुजरात टाइटंस के लिए, जहां पर उन्होंने नीचे से आकर एज अ फिनिशर बहुत सारे मैचेस फिनिश करे थे। तो यहां पर थोड़ी सी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है हार्दिक पांड्या के ऊपर। केन विलियमसन की प्रेजेंस वहां पर जरूर रहेगी, लेकिन फिनिशिंग एक ऐसा एरिया है जहां पर गुजरात थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकता है, स्पेशली जब तक वहां पर डेविड मिलर की प्रेजेंस नहीं रहेगी। वहीं दूसरी तरफ अगर चेन्नई की बात करें तो चेन्नई के लिए भी जो इशू है वो ऐसा होता है कि जो इन दोनों टीम्स के लिए एक मैचअप बना देगा। मैंने कहा कि गुजरात के लिए फिनिश करना, इनिंग्स को फिनिश करना प्रॉब्लम है, तो वहीं चेन्नई के लिए डेथ ओवर्स एक कंसर्न है। वहां पर कोई भी आपको डेथ ओवर में उस तरीके से स्पेशलिस्ट गेंदबाज नजर नहीं आएंगे। अब इनको कॉल ये भी लेनी है, ड्वेन प्रिटोरियस और मगाला इनमें से एक प्रेजेंस इनको डालनी पड़ेगी 11 में। अभी मगाला तो नहीं रहेंगे, बट प्रिटोरियस की वहां पर अवेलेबिलिटी है, तो प्रिटोरियस पर जिम्मेदारी ज्यादा रहेगी। दीपक चहर, जैसे मैंने आपको कहा, नई गेंद से बहुत जबरदस्त है, लेकिन डेथ में थोड़ा सा कंसर्निंग रहता है, और बाकी वैसी अभी गेंदबाजी जो है चेन्नई के पास पूरी है नहीं। हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड जब श्रीलंका के खिलाड़ी आ जाएंगे और थिक्शाना की प्रेजेंस वहां पर होगी, तो महेंद्र सिंह धोनी उनका भी इस्तेमाल एज अ डेथ ओवर बॉलर करेंगे वहां पर। और खैर धोनी की तो खासियत यही रही है कि जिस तरीके से उनके पास हमेशा कभी भी ऐसा नहीं रहा कि गेंदबाजी लाइनअप बड़ा जबरदस्त रहा हो, लेकिन वो अपने गेंदबाजों से बेस्ट निकालना जानते हैं। इसके बावजूद मैं ये कहूंगा कि चेन्नई के लिए डेथ ओवर्स एक प्रॉब्लम एरिया रहेगा। वहीं साथ ही साथ गुजरात की अगर बात करें तो उनके लिए फिनिश करना इनिंग्स, जब तक डेविड मिलर नहीं आते तब तक ज्यादा बड़ा एरिया है, इशू जो एड्रेस करना होगा उनको। और वहां पर हार्दिक पांड्या, केन विलियमसन की प्रेजेंस इनको देखना पड़ेगा कि पहले इनके हमने जो रोल्स देखे हैं वो थोड़े से एंकर रोल प्ले करे इन्होंने। अब T20 में उस तरीके से बल्लेबाजी चलती नहीं है, तो फिनिश कौन करेगा, किन खिलाड़ियों पर ये दाव खेलते हैं, ये देखना होगा। अच्छा मनोज, ये भी देखना दिलचस्प होगा कि दोनों टीमें आज से पहले अब तक कितनी बार आईपीएल में आमने सामने आई हैं और उन मुकाबलों का नतीजा क्या निकला था। जी मनोज। तो अदिति, अभी तो यह है कि गुजरात नई नवेली आई है, एक ही सीजन खेला है उन्होंने। हाँ, उसमें जरूर ये रहा है कि गुजरात की पकड़ जो है मजबूत रही है चेन्नई के ऊपर। और अब ये भी है ना, ये एक टक्कर भी बड़ी मजेदार है। हार्दिक पांड्या काफी बारी वो कह चुके हैं कि मुझे महेंद्र सिंह धोनी वाला रोल जो है वो अदा करना है टीम में एज अ फिनिशर वाला भी। साथ ही साथ ये नहीं भूलना होगा कि T20 में अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो पोटेंशियल जो कैप्टनसी अभी कर भी रहे तो हार्दिक पांड्या, ये तो बड़ी मजेदार टक्कर रहेगी। हालांकि जो कह सकते हैं कि अभी तक
गुजरात हावी रही है चेन्नई पर मुझे आज लग रहा है, मैं बैक कर रहा हूं महेंद्र सिंह धोनी और चेन्नई सुपर किंग्स को आज का मैच यहां से निकालने के लिए। जी मनोज, चलिए मनोज, हमें ये जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन दे घुमा दे की पिच पर अब तक मेरे साथ नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे शगुफ्ता खड़ी हैं। अब शगुफ्ता क्रीज पे आएंगे और आपको लेकर चलेंगी क्रिकेट की फन गली में। तो फन गली में अब बारी है फैंस क्लब में चलने की। आइए जरा देखें, सुने और जाने कि गुजरात और चेन्नई के फैंस अपनी अपनी टीम्स को आज कौन कौन सी टिप्स और ट्रिक्स बताते हैं। हार्दिक ही जीतेगा। गुजरात इंडियंस पहले से ही फॉर्म में है, पहली बार उन्होंने फाइनल जीती है और इस बार भी मुझे लगता है कि गुजरात ही जीतेगा। सामने धोनी और हार्दिक एक ही टीम के हैं, क्या लगता है धोनी विन के हार्दिक? दोनों एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, लेकिन मेरे को लगता है कि हार्दिक ही जीतेगा क्योंकि गुजरात इंडियंस पहले से फॉर्म में है। हार्दिक की टीम में तेवतिया ये सब बहुत फॉर्म में है और मुझे लगता है कि गुजरात वन साइड जीतेगा। मजा आया ना फन गली में? तो क्रिकेट की फन गली के बाद दे घुमा के पिच पर अब बल्लेबाजी करने उतरेंगे अनंत भट्ट। आप सोचेंगे कि मैच के बीच में बेंच से नए खिलाड़ी को कैसे बुलाया जा सकता है? हम बुला सकते हैं भाई, लेकिन इस बार आईपीएल में ठीक यही होने जा रहा है। इस बार आप मैच के बीच में प्लेइंग 11 में किसी 12वें खिलाड़ी की एंट्री होते देखेंगे, क्योंकि इस बार टूर्नामेंट आ रहा है इम्पैक्ट प्लेयर रूल के साथ। क्या है ये रूल और कैसे बढ़ाएगा खेल का रोमांच, समझते हैं अनंत से। शुक्रिया शगुफ्ता, मुझे बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित करने के लिए और बल्ला मेरे हाथ में थमाने के लिए। तो देखिए, क्रिकेट जो है असीम संभावनाओं का खेल है, अनंत कॉम्बिनेशन इसमें हो सकते हैं। तो आईपीएल का रोमांच काफी पुराना है। लोग जब जब आईपीएल के मैचेस देखते हैं रोमांच से भर जाते हैं। ये इश्क काफी पुराना है और आईपीएल में कोशिश ये होती है कि हर बार हर सीजन में कुछ ना कुछ नया देखने को मिले। लेकिन पहली बार आपको इस बार जो देखने को मिल रहा है वो होगा इंपैक्ट प्लेयर जब मैदान पर आएगा, जो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होगा। अभी तक तो आप यही जानते हैं कि दो टीमें जब मैदान पर उतरती हैं, चाहे वो क्रिकेट सीरीज की बात हो या फिर कोई लीग की बात हो, तो दोनों ही टीमों में 11-11 प्लेयर होते हैं, वो फाइनल होते हैं। लेकिन आईपीएल में अब ये सिलसिला चेंज होने वाला है। इसमें प्लेइंग 11 के अलावा एक ऑप्शन और होगा और वो ऑप्शन होगा इंपैक्ट प्लेयर का। तो मैदान चाहे जैसा हो, ये ऑप्शन तमाम टीमों को मौजूद रहेगा। तो इस बार आईपीएल में नया रूल लागू हो गया है। उस रूल के बारे में अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ग्राफिक्स के जरिए। तो जान लेते हैं इस रूल के बारे में। इंपैक्ट प्लेयर की एंट्री होगी, प्लेइंग 11 के साथ 4 सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी बताने पड़ेंगे। देखिए क्या होता है कि पन्नों पर 11 प्लेयर्स की टीम को उतारा जाता है, लेकिन इस बार आईपीएल में ऑप्शन दिया गया है दोनों ही टीमें, यानी कि दोनों टीमें जो मैदान पर उतरेंगी उनको यह ऑप्शन दिया गया है कि उन 11 खिलाड़ियों के अलावा उन्हें अपने 4 प्लेयर्स के नाम और बताने पड़ेंगे। वैसे तो इनका 4 प्लेयर्स का जो काम होगा जब मैदान पर उतरेंगी दोनों टीमें, तो ये 4 प्लेयर्स बेंच पर ही बैठे रहेंगे, यानी कि वो पवेलियन में ही होंगे। लेकिन इनकी जो एंट्री होगी, इनमें से किसी एक की जो एंट्री होगी वो तब सुनिश्चित होगी जब कप्तान ऐसा करना चाहेगा। आपको बता दें कि जरूरत पड़ने पर इनमें से किसी एक प्लेयर को इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर यूज किया जा सकेगा। मतलब 11 में से किसी एक प्लेयर की छुट्टी होगी और उसकी जगह ये इंपैक्ट प्लेयर पर एंट्री मारेगा। इसके अलावा हम बता देते हैं अगला रूल इससे जुड़ा क्या है। 14 ओवर तक ही ऑप्शन ये खुला रहेगा। तो इसका एक नियम भी है और वो है नियम है 14 ओवर का। तो इंपैक्ट प्लेयर की लाइफलाइन यूज करने का जो नियम है वो 14 ओवर से जुड़ा हुआ है। इसके बाद इंपैक्ट प्लेयर लाने के लिए कप्तान को, फील्ड अंपायर को इसकी जानकारी देनी होगी। जब ओवर खत्म होता है या विकेट गिरता है या फिर कोई प्लेयर चोटिल हो जाता है, तभी इंपैक्ट प्लेयर नियम का इस्तेमाल कर खिलाड़ी बदला जा सकेगा। अब आगे की इसके बारे में और जानकारी आपको देते हैं। ओवर घटने पर इंपैक्ट प्लेयर रूल आउट होगा। क्या मतलब है इसका? अब इसका मतलब समझ लीजिए। देखिए टी20 में 20-20 ओवर्स के मैच होते हैं। आपने देखा होगा कि बरसात की वजह से, कई बार मौसम खराब होने की वजह से मैच को छोटा कर दिया जाता है। लेकिन इंपैक्ट प्लेयर का जो रूल होगा वो मैच छोटा होने पर लागू नहीं होगा। आपको बता दें कि 10 ओवर का मिनिमम मैच होना चाहिए, तभी इस नियम का इस्तेमाल हो पाएगा, वरना इस नियम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। अब सवाल यह उठता है कि जो खिलाड़ी बाहर जाएगा उसका क्या होगा? उसका रोल खत्म हो जाएगा, उसका कोई रोल मैच में नहीं बचेगा। एक बार बाहर गया तो उसके बाद वो दोबारा वापस नहीं आएगा। अब विदेशी खिलाड़ी से जुड़ी जानकारी भी आपको दे दें। चौथा विदेशी खिलाड़ी ही इंपैक्ट प्लेयर होगा, यानी कि अगर किसी टीम की प्लेइंग 11 में 4 खिलाड़ी हैं तो जो इंपैक्ट प्लेयर की सूची देनी पड़ेगी उसमें विदेशी खिलाड़ी नहीं होगा। तो इस बार इंपैक्ट प्लेयर का यह रूल आपको आईपीएल में देखने को मिलेगा।
तो ये पूरी इंपैक्ट प्लेयर के बारे में जानकारी हुई। और जब आईपीएल का रोमांच होगा और जीएनटी का साथ होगा तो डेडली कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा हर रोज शाम 6 बजे। हमारे दोनों ही जो साथी बल्लेबाज थे, शगुफ्ता, अदिति और अनंत, हम तीनों को दीजिए इजाजत।